सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम अभी लेटेस्ट में लिथियम भंडार खोजा गया है चाइना में, जिससे वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ गया है लिथियम भंडार में। ठीक है, अभी 2025 का पहली बार दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। भारत और तालिबान की उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। दिवंगत राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी के बारे में बात करेंगे। गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसमें हम ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 ये बुक लॉन्च हुई है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? देखो तो ठीक है, लिथियम के भंडार अभी लॉन्च खोजे गए हैं। अच्छा, लिथियम को ही हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिथियम को हम सफ़ेद सोना कहते हैं क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, सोने से भी ज़्यादा इसका यूज है। ठीक है, तो लिथियम के भंडार अभी कहाँ खोजे गए हैं ये लिखना है आपको। तो ये चीन में खोजे गए हैं। चीन में पहले लिखो तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत में इसके भंडार मिले हैं। तिब्बत किसके अंडर आता है? ये चीन के अंडर आता है। ठीक है, तो तिब्बत चीन में इसके भंडार खोजे गए हैं। और ये कहाँ खोजे गए हैं, कौन सी खदान है? तो इस खदान का नाम लिख लेना। ठीक है, स्पो ड्यू मिन खाद। ठीक है, खदान सॉरी। ठीक है, तो स्पोड्यूमिन खदान, इस खदान में खोजा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी है। तो अभी इस भंडार के बाद अब चाइना में वर्ल्ड का 16.5% लिथियम। ठीक है, इस वजह से ये दूसरे नंबर पे आ गया। सेकंड लार्जेस्ट भंडार मिलेंगे अब चाइना में। ठीक है, तो अब चाइना बन गया है दूसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे होगा। तो अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट नंबर पे अपना कौन है? तो इस भंडार में फर्स्ट कौन है? तो लिथियम के भंडार फर्स्ट में चिली है। ठीक है, चिली इसकी आपको सब कुछ बताना है। इसकी कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, ये दोनों बताना है। और यहाँ पे एक और बहुत ही फेमस खदान है कॉपर की, उसको भी लिखना है। तो चिली बन गया है पहले नंबर पे। ठीक है, इतनी सब बातें रखना। अच्छा, इंडिया में इसके भंडार कहाँ मिलते हैं? तो लिथियम इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया में भंडार कहाँ मिलते हैं इसके? मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान में। ठीक है, तो इंडिया में लिथियम के रीजन मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ चीन के बारे में बात करते हैं। तो चीन की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल यहाँ की बीजिंग हो गई। ठीक है, कैपिटल बीजिंग हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी रेमेनबी है। ठीक है, तो रेमेनबी करेंसी या युआन भी कहते हैं इसको। तो रेमेनबी या युआन इसकी करेंसी है। और लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? मंडारिन। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, मंडारिन लैंग्वेज। तो इतनी बातें याद रखना है आपको। और चिली की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है सेंटियागो। तो सेंटियागो चिली की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यहाँ की पेसो। ठीक है, तो पेसो करेंसी है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, चिली में एक कॉपर की खदान है। तो कॉपर की खदान है, उसका क्या नाम है? चिक्विकमाटा, है ना? ये नाम आपने सुना होगा, चिक्विकमाटा। तो इस खदान का नाम भी याद रखना है आपको। अच्छा, बोल्विया के बारे में बताओ। तो बोल्विया की कैपिटल क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे स्थित है कैपिटल इसकी लापाज। वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर टिन के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो टिन भंडार यहाँ से प्राप्त होते हैं बोल्विया से। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। ये देखो इंडिया में लिथियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं? एक तो मेनली जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान है, और ये कुछ छत्तीसगढ़, मेघालय और झारखंड और नागालैंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका देखो ये लिथियम है, इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये चाइना की एक लैब से मिला है लिथियम और। ठीक है, लिथियम का अयस्क है। ठीक है, इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडाक्यो समूह का संबंध किससे? ये जापान का एक समूह है। ठीक है, तो जापान का एक संस्था है जिसको नोबेल शांति पुरस्कार 2024 वाला प्रदान किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का इसमें 105वां स्थान है। ठीक है, चलो हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसमें 3 लोगों को चुना गया। ठीक है, तो पहला कौन है? एस मोगलू। ठीक है, एस मोगलू हो गया। दूसरा कौन है? जॉनसन हो गया। और तीसरा रॉबिन्सन। ठीक है, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। तो ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र पुरस्कार मिला है इस साल 2024 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में 23 और साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखो ये दिव्य कला मेला होता है, हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल इसका कौन सा नंबर 23 नंबर का है, बट 2025 का ये पहली बार आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, होस्ट कहाँ है इसका? तो होस्ट है इसका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के बड़ोदरा शहर में, ठीक है। तो बड़ोदरा, और ये कौन सा स्टेडियम है? अकोटा। तो बड़ोदरा के अकोटा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अकोटा स्टेडियम में। और इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम क्या होने वाली? वोकल फॉर लोकल। मतलब आप जो लोकल की सामग्री है, लोकल का सामान है, उसके लिए वोकल होना है, ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल, ठीक है, ये इसकी थीम है। और ये 11 दिन तक सेलिब्रेट होने वाला है, ठीक है। 11 दिन तक सेलिब्रेट होने का। और इसमें क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के, ठीक है। तो दिव्यांग जो व्यक्ति होंगे, दिव्यांग व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, दिव्यांग व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब इस मेले में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा जो बनाए गए सामान होंगे उनको बेचा जाएगा और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ये किस मंत्रालय द्वारा सेलिब्रेट होता है? तो मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सा है? तो मिनिस्ट्री लिखना सामाजिक, तो सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना। इसी में कौन कौन सी विषय आते हैं? पेंशन, वृद्धजन, ठीक है, वृद्धजन और दिव्यांग, ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, गुजरात, ठीक है। चलो, ये कुछ और मेला है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला, ये हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा का कहाँ? फरीदाबाद में, ठीक है। तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिन मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन तक लगातार मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला ये कहाँ मनाया जाता है? सोनपुर बिहार में, ठीक है। तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जोनबिल मेला, इसमें क्या होता है? ये असम में आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है? कपड़ों का आदान प्रदान होता है, आप पुराने कपड़ों किसी को और दे दो, ठीक है। जल्लीकट्टू अभी 2025 वाला कहाँ स्टार्ट हुआ? ये तमिलनाडु में, ठीक है। जल्लीकट्टू इसमें बैलों को रोकना होता है, बैलों का कुबड़ पकड़ के उसको काबू में करने होते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? ठीक है। तो तालिबान से आपको क्या याद आता है? आतंकवाद, है ना। तो भारत और तालिबान के बीच शीर्ष वार्ता हुई, किसके बीच हुई है? भारत और तालिबान, ठीक है। और ये पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम होने जा रही है, ठीक है। ये कहाँ होगी? तो कहाँ होने वाली है? ये दुबई में, ठीक है। दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा, दुबई जो यूएई में है। और इसमें भारत की तरफ से कौन रहेगा? भारत की तरफ से रहेंगे अपने विदेश सचिव, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हो भारत के विदेश सचिव जो हैं कौन है? विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री जी भारत की तरफ से इस बैठक में भाग लेंगे, ठीक है। और ये दुबई में आयोजित की जाने वाली ये बैठक है और पहली बार हो रही है भारत के साथ। तो तालिबान कहाँ है? ये अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में तालिबान है। आपको पता है अफगानिस्तान पर तालिबान लोगों का कब्जा है, ठीक है, अफगानिस्तान को, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं? स्थिरता लाने के लिए, ठीक है। भारत के साथ वार्ता क्यों हो रही? स्थिरता, अफगानिस्तान की स्थिरता लाने के लिए, ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान को ही हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया का दिल कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की काबुल, ठीक है। और ये भारत के साथ बाउंड्री भी बनाता है, सबसे छोटी बाउंड्री इसी पड़ोसी देश की है। अच्छा, अफगानिस्तान में भारत ने एक बांध का निर्माण किया है। तो अफगानिस्तान में भारत ने एक बांध का निर्माण किया है जिसका क्या नाम है? सलमा बांध, ठीक है। तो सलमा बांध नाम है, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। तो फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सलमा बांध को भारत ने अफगानिस्तान में इसका निर्माण किया है। अब तो भारत अफगानिस्तान में सड़कें भी बना रहा है, तो ये सब काम कर रहा है। अफगानिस्तान के 2 फेमस दर्रे हैं, कौन कौन से? खैबर दर्रा और
बोलन दर्रा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खैबर और बोलन दर्रा कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से। अभी क्या चल रहा है ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ा इनकी जम नहीं रही, तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान इन दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो वो कहा गया है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भारत तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है बढ़िया से कि चलो और बताओ क्या हालचाल है ना। तो ये कहाँ हुई है? दुबई में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दुबई, ठीक है। ये देखो तालिबान साहब है, ये भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं, ठीक है। चलो, 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा को सम्मानित किया गया है, ठीक है, उड़ीसा को। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना जी, ठीक है। तो संजीव खन्ना जी भारत के 91वें न्यायाधीश है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये विजया, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, विजया राहटकर है ना, विजया राहटकर, ये महिला आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन है? तो इनके बारे में बताओ भाई, प्रतीश नंदी जी कौन है? ये राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। ये इमेज देखो आप इनकी, ठीक है, तो इमेज से आप समझ रहे हो। तो प्रतीश नंदी, ठीक है, तो इनके बारे में बात करनी है। अभी इनका निधन हो गया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भागलपुर बिहार में, ठीक है। तो भागलपुर बिहार के जन्मे थे। अच्छा ये बताओ, भागलपुर की एक कला बहुत ही फेमस है, इस कला का क्या नाम है? इस कला का नाम बताओ। तो ये क्या है? ये पत्रकार हैं, ठीक है। तो ये पत्रकार हैं प्लस फिल्म निर्माता भी हैं, ठीक है। तो फिल्म निर्माता भी है, ये पत्रकार भी हैं, और क्या है, और ये राज्यसभा के MP भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये सब इनके सब काम है। अभी 73 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो भागलपुर का फेमस कला क्या है? मंजूषा कला है ना, मंजूषा कला यहाँ की बहुत ही फेमस है। चलो, अच्छा वो आप जो कुछ लोग मधुबनी बता रहे होंगे, मधुबनी, तो ये मिथिला की है, ठीक है। मधुबनी जो कला है ये मिथिला की है, ओके। चलो, अच्छा इनकी फिल्म कौन कौन सी है? इनकी फिल्म बताओ, और इनकी एक कविता भी है, कविता का नाम भी लिखना है। इनकी फेमस कविता है, फिल्म कौन सी है? चमेली, चमेली फिल्म हो गई, और कौन सी है? चमेली हो गई, प्यार के साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो प्यार के साइड इफेक्ट्स, ये भी इनकी फिल्म है, ओके। चलो ठीक है, कविता कौन सी इनकी फेमस? कविता कलकत्ता, कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, ठीक है। कलकत्ता अगर तुम मुझे निर्वासित कर दो, ये इनकी फेमस फिल्म है, ठीक है। निर्वासित कर दो, ठीक है। तो ये इनकी फेमस कविता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा इन्होंने एक स्थापना भी की थी, एक संस्था का NGO, ठीक है, स्थापना की थी इन्होंने। क्या नाम था उसका? पीपुल फॉर एनिमल, ठीक है। तो ये जानवरों के लिए इन्होंने एक संस्था का, पहली संस्था का NGO है एक, इसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी, ठीक है। चलो ये भी याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा, वरिष्ठ पत्रकार है प्रतीश नंदी जी, ठीक है। चलो, अच्छा जाकिर हुसैन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। इनको बताना है आपको, ये तबला वादक हैं, आप तो पहले पता होगा, तबला वादक तो सबको पता होगा है ना, तबला वादक। इनके 3 अवार्ड मिले थे, पद्म श्री, तो पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, और पद्म विभूषण हो गया। तो ये तीनों अवार्ड कब कब मिले इनको, ये डेट बतानी है, ठीक है। तीनों अवार्ड कब मिले? तो पद्म श्री कब मिला? 1988 में, 1988 में पद्म श्री, पद्म भूषण 2002 में, और 2023 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। राजीव तारानाथ, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ, ये सरोद वादक थे, ठीक है, सरोद के प्लेयर थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था, ये भारतनाट्यम, तो ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इनका फेमस डांस है, ठीक है। तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों ही डांस की फेमस कलाकार हैं। इनको भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 सम्मान मिले, ठीक है। तो इनकी डेट लिखना है। तो भूषण कब मिला? 2001 में भूषण मिला, और विभूषण 2016 में मिला, ठीक है। राम नारायण अग्रवाल, ये कौन है? ये अग्नि मिसाइल के वास्तुकार हैं, ठीक है। ये अग्नि मिसाइल के वास्तुकार हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो अग्नि मिसाइल वास्तुकार है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च हुआ है? देखो गरुड़ाक्षी, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च हुआ है। एक और पोर्टल है साथ में, उसको भी करेंगे हम। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल, और दूसरा पोर्टल कौन है?
CIP एयर, ठीक है, CIP एयर ऐप, इसको भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल के बारे में क्या है देखते हैं। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है पहली बार? ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक, कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? वन अतिक्रमण कम करने के लिए, वन का जो अतिक्रमण है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, और अवैध शिकार रोकने के लिए। ठीक है, अवैध जो शिकार होंगे वनों में उनको रोकने के लिए, तो अवैध शिकार भी कम करने के लिए। तो इनसे अगर कोई इनको रोकने के लिए ऑनलाइन आप FIR दर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन FIR आप दर्ज कर सकते हो। ठीक है, और अवैध कटिंग, वो जो कटाई होती है ना, उन सबको रोकने के लिए आप सीधे ऑनलाइन FIR कर सकते हो। अच्छा, ये CIP एयर ऐप क्या है? इसको लॉन्च किसने किया था? ये लॉन्च किया गया था सिपिला द्वारा। तो सिपिला कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सिपिला कंपनी ने लॉन्च किया गया इसको। और क्यों लॉन्च किया गया था? अस्थमा की जांच के लिए। ठीक है, तो अस्थमा एक रोग है, अस्थमा जिसको दमा भी कहते हैं ना, दमा की जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक होगा। चलो, शेरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया था? शेरनी पोर्टल को UGC ने लॉन्च किया। ठीक है, प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया? इसको RBI ने लॉन्च किया। ई साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया? MP लैड्स ने। ये तो बहुत बार करा चुका हूं ना आपको मैं, ई साक्षी ऐप। सी विजिल किसने लॉन्च किया है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? ये RPF ने लॉन्च किया था, जो 3 नए कानून आए थे उनके संज्ञान के लिए। ठीक है, उनको लागू करने के लिए। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, सेवा एंड सारथी ऐप, इसको सेबी ने लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी ने इसके लॉन्च किया था। तो ये सब कुछ ऐप भी लॉन्च, इनको भी लिख लेना। ठीक है, ये कुछ पोर्टल है, इनके बारे में भी बात करनी है अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किससे है? ठीक है, ये जो बुक है, मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये बुक आप समझ लेना। ठीक है, ये बुक है, इसको लॉन्च किसने किया? तो ये किस बारे में है पहले तो ये लिखो। तो भारत में जो G20 हुआ था ना, भारत ने G20 का जो आयोजन किया था, तो आयोजन को सफल बनाने के लिए, आयोजन को सफल कैसे बनाया? आयोजन को सफल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा उस वजह से भारत, तो भारत ने G20 आयोजन को सफल कैसे बनाया, इस बारे में ये बुक है। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक शेरपा थे जिनका नाम था अमिताभ कांत, इन्होंने ही ये बुक लॉन्च करी। तो अमिताभ कांत ने ही ये बुक लॉन्च की। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो, अमिताभ कांत जी ये क्या थे, ये आपको मैंने बताया भी था जब G20 हमने कवर किया था। तो G20 2023 के, ठीक है, G20 2023 के ये शेरपा थे अपने। ठीक है, तो शेरपा थे ये। ठीक है, चलो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अच्छा, ये G20 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत में इसका आयोजन हुआ था, भारत मंडपम। ठीक है, अच्छा, ये 2024 वाला, तो 2024 वाला कहाँ आयोजित हुआ था G20? ये ब्राजील में। ठीक है, तो ये ब्राजील में आयोजित हुआ था। अब चलो अमिताभ कांत सर के बारे में बात करते हैं, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। ठीक है, तो अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के ये CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद होगी। और इनकी एक बुक भी है। ठीक है, इनकी एक बुक और लिख लेना। बुक कौन सी है? मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया इनकी एक फेमस बुक भी है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया इनकी फेमस बुक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें और जान लो। इसके जो उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, ये एक पुरुष हैं, आप महिला मत समझना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी CEO कौन है? CEO BVR सुब्रहंडम। ठीक है, सुब्रमंडम, तो सुब्रमंडम इसके CEO हैं। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। ओके, चलो, तो अमिताभ कांत जी ने हाउ इंडिया स्केल MTG-20, तो ये इसके बारे में अमिताभ कांत सर ने ये बुक लॉन्च करी है। ठीक है, चलो, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस बुक का संबंध किससे? ये डॉक्टर दीपा जी की है। ठीक है, डॉक्टर दीपा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो बी सुब्रमण्यम। तो बी सुब्रमण्यम, ठीक है, बी सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो से है इसका संबंध। इसरो ने लॉन्च किया था, कौन सा व्हीकल था?
PSLV C60, इसका क्यों लॉन्च किया था? डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए, ठीक है। तो डॉकिंग होगी एंड अनडॉकिंग होगी स्पेस में ही, ठीक है, स्पेस के अंदर ये डॉकिंग अनडॉकिंग होगी। तो अभी दूसरी बार इसको स्थगित किया गया है डॉकिंग, अभी काम चल रहा है, ठीक है, ये रनिंग में है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड